आज के वीडियो में बात करेंगे ब्लैक होल और एक्सपोसैट की। और एक्सपोसैट इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और आकाश गंगा में स्थित जो नाभिक है उसके अध्ययन के बारे में एक्सपोसैट को छोड़ा है। और एक्सपोसैट एक उपग्रह है और यह ब्लैक होल से संबंधित जानकारी को हमारे सामने लाएगा। लेकिन अगर ब्लैक होल की बात की जाए या काले छिद्र की या कृष्ण छिद्र की बात की जाए तो यह एक अवधारणात्मक रूप से अभी सिद्ध नहीं हुआ है और इसको केवल अंदाजे के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन इससे संबंधित कुछ जानकारियां इसके लक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताई हैं। अगर अंतरिक्ष से जुड़ी अगर पहलुओं की बात की जाए तो इसे मुख्य रूप से जो सबसे प्रमुख पहेली है ब्लैक होल की है या काले छिद्र की है। और ब्लैक होल के जो रहस्य है उस पर अभी पूरी तौर से पर्दा नहीं उठा है। और सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इस संबंध में भारत की तरफ से वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी होते रहे हैं, नासा की तरफ से और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, उन्होंने इस संबंध में काफी प्रयास किए हैं। लेकिन भारत ने सबसे पहले जो प्रयास किया है अंतरिक्ष के स्तर पर ब्लैक होल से संबंधित, उसमें इसरो के द्वारा एक उपग्रह को छोड़ा गया है और उपग्रह ब्लैक होल से संबंधित जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाने में मदद करेगा। और इसमें सबसे पहले इसरो ने इससे पहले मंगलयान को छोड़ा और चंद्रयान को छोड़ा और उसके अलावा सूरज के कोरोना संबंधित अध्ययन के लिए उपग्रहों को छोड़ा। अब ब्लैक होल की बारी है और इसमें संबंध में अगर ब्लैक होल की बात की जाए तो ब्लैक होल को पहले काल्पनिक रूप से माना गया, लेकिन अब धीरे धीरे इसके जो लक्षण है उसके आधार पर यह माना जाता है कि ब्लैक होल वास्तविक रूप में कोई चीज है या कोई घटना है जो हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। अगर ब्लैक होल के बारे में जो वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष विज्ञानी उन्होंने ये बताया है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे स्थान है या जगह हैं जिनमें जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आती है और ब्लैक होल के द्रव्यमान या भार में समाहित हो जाती है और वो चीज ब्लैक होल का हिस्सा एक प्रकार से बन जाती है। और यहां तक कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह भी उसकी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती हैं। अगर ब्लैक होल पर कोई भी प्रकाश छोड़ा जाए तो ब्लैक होल उस प्रकाश को अपने प्रबल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा समाहित कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा और प्रकाश परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण के केंद्र हैं या क्षेत्र हैं। और ब्लैक होल में इतना गुरुत्वाकर्षण होता है, ये माना जाता है कि वो अपने आसपास की सभी चीजों को आकर्षित कर लेता है और अवशोषित कर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए ब्लैक होल का अगर चित्र लेने का प्रयास किया जाए, अगर किसी भी वस्तु का चित्र लिया जाता है तो उसके लिए प्रकाश किरणों को वस्तु पर डाला जाता है और प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कैमरे तक आती हैं, कैमरे के लेंस या फ्रेम तक आती हैं। लेकिन ब्लैक होल का चित्र लेना इसलिए संभव नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि जो प्रकाश किरणें उसके चित्र लेने के लिए ब्लैक होल के चित्र लेने के लिए प्रकाश किरणों को छोड़ा जाए तो प्रकाश किरणों को ही अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कैमरे तक नहीं जा पाती, जिससे उसका अभी तक चित्र लेना संभव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ दूरबीनों द्वारा उसका कुछ आंशिक विवरण या रेखा चित्र प्राप्त हुआ है। और ब्लैक होल के अगर बारे में बात की जाए तो ब्लैक होल महत्वपूर्ण क्यों है? ब्लैक होल महत्वपूर्ण इसलिए है कि ब्रह्मांड और तारों की जो उत्पत्ति है और उनका विनाश है वो ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो ब्रह्मांड की सभी जो मंदाकिनियां हैं या गैलेक्सियां हैं उसके केंद्र में ब्लैक होल होते हैं। और इसके अलावा ब्लैक होल एक प्रकार के तारे हैं जो खत्म होने या समाप्त होने की प्रक्रिया में विकिरण द्वारा या धीरे धीरे अपना जो द्रव्यमान है खोते चले जाते हैं और समाप्त होते चले जाते हैं। और अरबों वर्ष बाद जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल बाद सूरज अपनी सारी ऊर्जा को खो देगा और खो देने के बाद वो श्वेत वामन या व्हाइट डार्क या सफेद तारे बदल जाएगा, जिसका भी द्रव्यमान काफी अधिक होगा। इसके बाद यह सफेद तारा धीरे धीरे अरबों करोड़ों अरबों साल बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा। और इस प्रकार जो
जो सफेद तारे के बाद जो ब्लैक होल है, सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उन सबको अपनी ओर खींचेगा और हड़प कर लेगा। ऐसे वैज्ञानिकों ने संभावना बताई है, या जो ब्लैक होल के लक्षण है वो इस प्रकार उभरते हैं। इसके बाद जो खगोलीय सिद्धांत है उसके अनुसार जो ब्लैक होल है वो अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां भौतिकी के सभी नियम फेल हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सभी नियम फेल हो जाते हैं, प्रकाश संबंधी सभी नियम फेल हो जाते हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संबंधी सभी नियम फेल हो जाते हैं अगर ब्लैक होल की बात की जाए तो। और इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक ज्यादा होता है, बहुत अधिक ताकतवर होता है, और इसके खिंचाव से आसपास की कोई भी चीज बच नहीं सकती है। और इसके बारे में आइंस्टीन ने लगभग 100 साल पहले कहा था कि ब्लैक होल का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उसके आसपास के स्पेस को उसमें लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है, अर्थात एक प्रकार का गोलाकार कर्व बन जाता है जब ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण या स्पेस को खींचता है। और जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, अंत की ओर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा अपने में सिमटने लगता है और आसपास की वस्तुओं और प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद इसमें आगे बताया गया है, इसमें आगे बताया जाता है कि जो स्टीफन हॉकिंस ने एक थ्योरी दी थी, हॉकिंस रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंस ने यह बताया था कि हॉकिंस रेडिएशन ब्लैक होल के संबंध में एक ऐसी स्थिति है जब ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका द्रव्यमान बिल्कुल शून्य हो जाता है और ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। ऐसा स्टीफन हॉकिंस ने बताया था। लेकिन